ओला में है ना टोल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज मैंने फेस किया हुआ है। ना ही ओला की ऑफिस है, ना ही ओला का कस्टमर केयर में कॉल लगता है। कुछ भी सुनवाई कुछ भी नहीं कर सकते। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बीकेसी में हो गाइस, ट्राइडेंट के सामने ड्रॉप किया है कस्टमर को। 9 बजने वाले। 495 रुपीज से शुरुआत हुई है पहली ट्रिप की। बीकेसी से बुकिंग लगेगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि है ना दोनों भी होटल है, सोफिटेल और ट्राइडेंट। तो इसके बाहर ही रुका हूँ। मे भी कोई एयरपोर्ट की बुकिंग अपने को मिल जाए कहीं ना कहीं, के आसपास कहीं पे जाना है। अदरवाइज मुझे है ना कलीना की तरफ जाना पड़ेगा। 5 मिनट बाकी है 9 बजने में। 5 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। 2 मिनट वाली एक बुकिंग मिली है ट्राइडेंट की लॉबी से ही। 102 रुपए में ड्रॉप किया। टाइम कितना लग गया देखो, सिर्फ 3 मिनट और 1 किलोमीटर भी नहीं था। सिग्नल में हूँ, सोच रहा हूँ वही वापस चलता हूँ सोफिटेल और इधर ट्राइडेंट के यहाँ पे। ऑन द वे टू थर्ड ट्रिप। परेल की बुकिंग ले ली है इतनी जल्दी, 9 बजे मैं ऑलमोस्ट है ना 9:30 पौने 10 बजे पहुंच जाऊंगा। प्राइस अच्छी थी ना तो ले ली। अभी पता नहीं वहाँ पे जाके क्या होने वाला है, अपने को कुछ बुकिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, देखते हैं अभी पहुंच के। गाइस ये है सामने 1 बीकेसी। तो भाई इतनी मॉर्निंग में भी यहाँ से बुकिंग अपने को मिल गई है। मुझे लग रहा था कि भाई बीकेसी से ट्रिप नहीं मिलेगी, बट 2 ट्रिप मिल गई बैक टू बैक, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। तो अभी चलते हैं अंदर। बोल रहा है सी विंग के पास से पिकअप है। सो सेंट रेजिस में ड्रॉप कर दिया है भाई। आधा घंटा लगा, 9:50 पे तो मैं पहुंच गया। ओला में है ना बीकेसी की ट्रिप मिली है तो मैंने ले ली। सोचा यहाँ पे है ना वेट करने से कोई मतलब नहीं है, बाद में मिला ना मिला। उबर मेरा ऑन ही था, बंद नहीं किया था अंदर से, फिर भी कोई बुकिंग नहीं बजी। एकदम पास से ही है, बैक साइड के रोड से। प्राइस भी अच्छी है, प्रायोरिटी बुकिंग है ये। इस 1 बजने वाला है और भाई मैं हूँ अभी हनीमन सर्कल। बहुत दिनों बाद ये टाइम पे आया हूँ भाई। कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है पूरा। अदरवाइज इधर पूरा पैक रहता है भाई। काम की हालत, उबर का रेट मैं क्या बोलूं भाई। 10:30 बजे के बाद मैं जैसे ही फिनिक्स मॉल से बीकेसी पहुंचा बैंड्रा, और भाई रेट में देख रहा हूँ कि भाई ये देखो, इसका भी रेट देखो, अभी 10 रुपए किलोमीटर दे रहा है। तो भाई रेट अभी यही हालत है। अभी ओला का तो एक अच्छा रेट मिला मुझे 11 बजे के आसपास। उबर ने भाई क्या कर दिया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। इतना कम रेट भाई, 88, 95, 98, 107, 118 रुपए भाई। ऐसी बुकिंग बज रही थी उबर में। मैंने ना बंद कर दिया। अभी मैंने ना सिर्फ गो होम डाला हुआ है और रखा हुआ है। उसमें भी टाइमिंग डाल के रखा है ताकि आजू बाजू की मतलब कोई दूसरी कोई बुकिंग बजे नहीं भाई, सच में। इसलिए ना मैंने फिर सोचा जो बुकिंग आती है ना वो लेके निकलता हूँ। और सीएसटी की बुकिंग आई बैंड्रा कोर्ट से, तो मैंने ना बुकिंग ले ली। वो है ना रोड अंदर की तरफ था, बैंड्रा टर्मिनल जाने वाला रोड था। बट रेट अच्छा मिला, 20 किलोमीटर का 388 रुपीज मिला। टोल अलग से मिला। लोअर परेल से जब भी मैं आया बैंड्रा, तो उसमें ना टोल ऐड ही नहीं हुआ था भाई। कस्टमर तो चले गया, मतलब टोल ऐड नहीं हुआ है भाई, क्या करना है। ओला के ऐप में ना कंप्लेंट की मैंने, और उसमें ना उसने बोला कि टोल रिफंड हो गया है। अभी वो मैं ट्रिप चेक कर रहा हूँ ना, उसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। सिर्फ उसमें ऐसा दिखा रहा है कि मेरा जो माइनस में अमाउंट, मतलब जीएसटी वीएसटी का जो था ना, उसने 0 कर दिया। टोल का कुछ समझ में ही नहीं आया। अभी फिर उसके बाद जब बैंड्रा से ट्रिप मिली मुझे यहाँ की फोर्ट की, तो उसको है ना मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई इसमें ना टोल ऐड नहीं होता है। तो कस्टमर ने बोला ठीक है, अलग से दे देंगे करके। बेवरली पार्क भाई, पलावा सिटी भाई, क्या बुकिंग बज रही है एकदम। 450 रुपए में पलावा सिटी यहाँ से। तो फिर है ना कस्टमर को मैंने बोल दिया कि टोल ऐड नहीं होता है। तो कस्टमर ने अलग से 482 बिल हुआ, 582 दिया कस्टमर ने। और उसके बाद जब वो कस्टमर चले गए, मैं चेक कर रहा हूँ तो इसमें टोल ऐड हुआ था। कोई ट्रिप में टोल ऐड कर रहा है, कोई ट्रिप में टोल ऐड नहीं कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा जो टोल का लॉस हुआ था पहली वाली ट्रिप में, वो टोल मुझे ये ट्रिप में रिफंड मिल गया। और आते टाइम अभी क्या हुआ पता है क्या, टोल है ना कटा भी नहीं। यहाँ पे आए ना सीएसटी, फोर्ट, हनीमन सर्कल या इस तरफ, तो है ना बस यही है, घूमते रहो घूमते रहो। अभी मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तो उधर है ना पुलिस वाले खड़े हनीमन सर्कल पे भाई, रुकने ही नहीं दे रहे भाई। मतलब हालांकि फोटो वीटो खींच नहीं रहे, बट रुकने नहीं दे रहे। बोल रहे कि भाई हटाओ गाड़ी, हटाओ गाड़ी, हटाओ, ऐसा सीन है। तो अभी मैं ना मलार स्टेट पे आ गया हूँ। तो अभी यहाँ पे आगे जाके रुकाता हूँ गाड़ी कहीं पे साइड पे। बैंड्रा वर्ली सीलिंग पे है ना भाई, स्कैम चल रहा होगा ना, वैसा मुझे लग रहा है। फास्टैग में बैलेंस है, 2 बार जाके आया, तीसरी बार जा रहा था। वो बोल रही है मैडम कि फास्टैग आपका बंद है। उसको है ना मैंने प्रॉपर ट्रांजैक्शन आईडी दिखाया, वो भी मानने के लिए रेडी नहीं है कि भाई ये भी नहीं।
मैसेज दिखा, मतलब मैसेज दिखाया, फिर जाके ना वो ऐसे हुई शांत कि भाई नहीं सच बोल रहा है करके, अदरवाइज है ना भाई ये स्कैम ही चल रहा है। बीकेसी की बुकिंग ले ली है मैंने, 56 मिनट दिखा रहा है भाई, इतना टाइम क्यों दिखा रहा है पता नहीं। पहुंचता हूँ बीकेसी। मैं वही बता रहा था भाई, बहुत बार है ना मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं ना कहीं ये बताने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फास्टैग में बैलेंस है, स्कैन नहीं हो रहा है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है, कैश नहीं देना चाहिए। मैंने आज वही किया, उससे थोड़ा नड़ गया तो वो है ना फिर वो समझ गई। अदरवाइज़ क्या होता है, मैं कैश देता हूँ, जैसे टोल क्रॉस करते हैं ना वो अपने अकाउंट से भी कट जाता है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो फिर अभी तो क्या, अभी वो ऐप में कंप्लेंट करो, फिर वो जो है ना वो 25-30 दिन के बाद रिफंड आता है। कभी कभार रिफंड नहीं आया फिर तो हमारा लॉस ही हो जाएगा। इससे अच्छा भाई आपने प्रॉपर फॉलो किया है, बैलेंस है, टैग लगा हुआ है, एक्टिव है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। वो उनकी गलती है, उसने जैसे आज टोल खोल दिया वैसे ही करना चाहिए। तो अभी सिग्नल खुल गया, चलते भाई। तो ये है हरनिमन सर्कल, और भाई अभी इतनी गाड़ियां है यहाँ पे, अदरवाइज अभी यहाँ पे पुलिस घूम रही थी। तो ये अभी मैंने 354 रुपीज़ कलेक्ट किया है। इसमें टोल मिला है या नहीं देखते, सीलिंग से ही आया हूँ, इस बार तो कटा है टोल। 280 रुपये दिया और टोल दिया है शायद से भाई, देखा है भाई। परेल कोपर खेरना बांद्रा टर्मिनल से है भाई, मरीन लाइन 17 किलोमीटर। चलो इधर चलता हूँ अभी। भाई लास्ट वाली राइड में भी ऐसा ही दिखा रहा है, टोल ऐड नहीं किया अभी जाने की। ये ट्रिप एंड करने के बाद देखता हूँ। और ये वाली अभी राइड जो है ना, ये भी शायद मैं जाऊँगा सीलिंग होते हुए ही मरीन ड्राइव। तो भाई ऐसा हो रहा है ओला में, टोल का बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, ध्यान नहीं दिया ना तो फिर समझ में नहीं आता है। तो ये है बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल पे ड्रॉप किया कस्टमर को भाई, और अभी यहाँ से चलेंगे, पता नहीं कहाँ पे जाऊँगा, देखता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ मैं, कहीं पे जगह मिलेगी तो रुकेंगे। भाई ओला है ना टोल के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्कैम कर रहा है। 3:13 हो रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी बुकिंग मिल गई है। ये बुकिंग है डायरेक्ट बेलापुर की, पता नहीं भाई कैंसिल ना हो, पहुँचने तो वाला हूँ मैं। ओला के टोल की कंप्लेंट के लिए ना मैं कॉल कर रहा था कस्टमर केयर में, बट है ना कॉल नहीं लग रहा है, ऐप में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है भाई। 5 टोल है ओला के, सिर्फ 2 ही टोल ऐड किए ओला ने, बाकी जो है ना वो 3 टोल है ना वो गायब ही कर दिए। तो भाई इस तरह से हालत है। कस्टमर से बैठने से पहले टोल ऐड नहीं होगा बिल में, आपको अलग से देना होगा, ये बोल के ही बिठाओ भाई, अदरवाइज जो है ना वो बुरी तरह फंसना होता है। कस्टमर बाद में मानेगा नहीं, और फिर जो है ना कस्टमर केयर में कॉल नहीं लगेगा, ऐप में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ओला में यही एक दिक्कत है बड़ी वाली। सीएनजी अपना आ चुका है रिजर्व में, सीएनजी की लाइन में हूँ। ओला है ना बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है भाई, टोल में बोलो या फेयर में बोलो। फेयर में तो ठीक है, रूट चेंज होता है, कभी ज़्यादा किलोमीटर चल लिया, 2-4 किलोमीटर भाई वो तो ठीक है भाई, टोल ऐड नहीं कर रहा है। अभी मैं हरनिमन सर्कल से लेके आया कस्टमर को बेलापुर, अटल सेतु भी दिखा रहा था, नॉर्मल रूट भी दिखा रहा था, दोनों का किलोमीटर सेम था। नॉर्मल वाशी वाला रूट है ना 11 किलोमीटर लेट था, तो कस्टमर को मैंने पहले ही बोल दिया अटल सेतु से जाना है। कहाँ से जाना है? अटल सेतु से जाना है, तो टोल का पैसा अलग लगेगा, ओला टोल ऐड नहीं कर रहा है। तो कस्टमर ने बोला नहीं नॉर्मल रूट से ही लो। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, किलोमीटर सेम था। अगर यही सेम अगर कोई और कंडीशन होती, वो फास्ट रूट से दिखा था और कस्टमर बोलता है नहीं नहीं टोल बचाने के लिए चलो स्लो रूट से, अगर ज़्यादा डिफरेंस है टाइमिंग में तो मैं नहीं जाता भाई, कस्टमर को बोल देता भाई आप दूसरी कैब करो, या फिर टोल वाले रूट से ही जाऊंगा और आपको टोल का पैसा अलग देना पड़ेगा। भाई उनके टोल के पैसे बचाने के लिए हम लोग जो है ना हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते भाई। तो मैंने ना वही किया, यहाँ पे बहुत ही माइनर मतलब नॉर्मल रूट, कहीं पे ट्रैफिक नहीं था, इसलिए मैं ना आ गया। अदरवाइज इससे पहले वाली राइड जो बीकेसी से मैं लेके गया था नरीमन पॉइंट बॉम्बे हॉस्पिटल, तो वो कस्टमर को मैंने पहले ही बोल दिया था सीलिंग से जाना पड़ेगा, वही रूट फास्ट दिखा रहा है। आप बोलोगे मोहम्मद अली रोड वगैरह होके जाने के लिए, उसने क्या बोला भाई सीलिंग, मैंने पहले बोला सीलिंग का टोल ऐड नहीं होगा, आपको अलग से देना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं नहीं फिर आप नॉर्मल रूट से जाओ। नॉर्मल रूट से 40 मिनट दिखा रहा है और ये वाला रूट से कुछ 36 मिनट दिखा रहा था। तो मैंने भाई बोला नहीं सर, जो रूट मुझे मैप में दिखाएगा मैं वहीं से जाऊँगा, अदरवाइज़ आप कोई और कैब बुक कर लो। बट उनके साथ जो बंदा था ना वो बोला रहे नहीं नहीं आपको जो रूट दिखा रहा चलेगा, उसी से चलो, जो भी टोल का पैसा है वो अलग से दे देंगे।
ओला में टोल का पैसा अलग से मांगना चालू कर दो भाई। मैंने अभी एक दो फ्रेंड से बात की ना, तो भाई उनको भी मैंने बोला इस तरह से करो, कस्टमर अगर नहीं दे रहे तो बोलो भाई कोई बात नहीं, आप दूसरी कैब बुक कर लो, या फिर आपको टोल का पैसा अलग से देना पड़ेगा। बेलापुर में जो ड्रॉप किया उसका अराउंड 598 रुपीज़ मिला है, 40 किलोमीटर भी नहीं था। तो वो प्रॉपर बिल वाला जो दिखाया था वो, और अगर टोल इसमें ऐड होता तो क्या करता ओला, वही 600 में टोल भी एडजस्ट कर देता। कभी कभी ऐसा भी करता है। सीएनजी बंद है बेलापुर का काफ़ी दिनों से, लिखा हुआ है बोर्ड, अभी मैंने चेक किया 28 तारीख तक बंद है, उसके बाद चालू होगा। तो तुरंत ही ना उल्वे की बुकिंग आ गई डीमार्ट से, तो मैं आ गया उल्वे, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था जहाँ पे ड्रॉप किया, वहाँ से सीएनजी पंप। तो अभी यहाँ पे सीएनजी भरवा रहा हूँ, सीएनजी फुल हो जाएगा उसके बाद ऑन करूँगा और फिर देखता हूँ कहाँ की बुकिंग लूँगा, सिर्फ नवी मुंबई में करूँगा या फिर बाहर जाऊँगा, जो भी है आपको बताता हूँ कुछ टाइम में। पूरा खाली हो गया है सीएनजी, बहुत ही ज़्यादा जाएगा, कितना जाता है देखते हैं अभी अमाउंट। भाई 1 घंटा वेट करने के बाद बुकिंग मिली है। 5 बजे मैं सीएनजी भरवा रहा था और अब भी जाके एक सिउड़ की बुकिंग मिली है मुझे। बुकिंग है ना कुछ भी नहीं बज रही, कल्याण एक एयरपोर्ट की बहुत ही अच्छा रेट था, लेकिन वो मिली नहीं, हाथ ही नहीं आई। उबर में तो बजा ही नहीं कुछ भी, उबर में सिर्फ एक कल्याण की बुकिंग बजी, वही बुकिंग वापस फिर ओला में बजी, बस इतना ही था और कुछ नहीं बजा 1 घंटे में, कुछ नहीं। और वैसे भी मैं ना उल्वे मतलब आउटसाइड एरिया में ये टाइम पे यहाँ पे आना मतलब कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं फंस गया यहाँ पे आके। मुझे ना सीएनजी भरवाना था, इसके लिए मैं आ गया। तो मुझे लगा बहुत टाइम है, तब तक बुकिंग कुछ ना कुछ मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी इनको ड्रॉप करता हूँ सिउड़ से वापस से सोच रहा हूँ 1 आध 2 बुकिंग करूँगा, खारघर बेलापुर या कहीं की भी पनवेल साइड की, उसके बाद फिर निकलूँगा घर की तरफ। अभी तक देखेंगे तो अर्निंग तो हो गई है अच्छी, 6 बजे तक की। 227 रुपये मिला है, किलोमीटर था 7, पहुँच गया भाई। मेरे को है ना 20 मिनट भी नहीं लगा। अभी है ना मैं सिउड़ मॉल के एकदम पास में ही हूँ, तो सिउड़ मॉल की तरफ चलता हूँ। कस्टमर के पास चेंज था नहीं, सो मेरे पास भी नहीं था। मैंने बोला मैं यूपीआई कर देता हूँ, उनके पास यूपीआई में पैसे नहीं थे तो यूपीआई कर दिया। तो ये भी एक ऑप्शन है, मैं ऐसा करता हूँ, चेंज नहीं है तो बोल देता हूँ कि यूपीआई कर दूँ आपको, तो कोई कस्टमर रेडी हो जाते हैं। सो आज गाड़ी चली है 220 किलोमीटर, 10:30 बज गए अभी। काम काफी अच्छा हो गया आज। आरव को लेने के लिए रुका था इसलिए काफी लेट हो गया, अदरवाइज मेरा डे आज का एंड हो गया था 7:45 को। तो ये लास्ट राइड थी, 186 रुपीज मिला था। देखो 7:14 को ये राइड मिली थी और सिर्फ 20 मिनट की राइड थी, मतलब 7:30 के आसपास तो मैं ना फ्री हो गया था। ये सुबह वाली ट्रिप है। नॉर्मली मैं आपको है ना प्राइस बता रहा हूँ भाई, तो आप जरा देख लो। देखो इसमें टोल रिफंड हुआ है, 14 किलोमीटर का 322 रुपये है। फिर 102 रुपये वाली एक ट्रिप है, सिर्फ 1 किलोमीटर भी नहीं था। और ये पहली ट्रिप बीकेसी लेके गया 26 किलोमीटर का 495। 1 2 3 4, तो टोटल 4 राइड मैंने कंप्लीट की है। 1105 रुपये का काम हुआ है। ओला में 2440 रुपये का टोटल काम हुआ है। अभी ये ना इसमें कट लिखा हुआ है, ये क्या कहाँ पे गया, देखो ये वाली राइड एडजस्टमेंट कंप्लेंट की थी मैंने, लेकिन ओला बोल रहा है कि मैंने कंप्लेंट कर दी है। मेरा ट्रिप बैलेंस था उसको सिर्फ उसने कट किया है, बाकी कहीं पे भी मुझे बेनिफिट नहीं मिला है। 9 किलोमीटर का 324, अभी वो ऐसा बता रहा है कि भाई इसमें ही टोल इंक्लूड है। तो अभी इसको क्या करेंगे, इग्नोर। 200 रुपये टोल दिया है, जबकि मुझे मिलना चाहिए 4 टोल। तो इस तरह से भाई ओला ने बहुत लफड़ा किया है आज। तो ये वाली राइड में 388, उसके बाद फिर 280, 360, 598, 118, 227, 145 और 324, ऐसे करते करते 2440 रुपये का टोटल काम हुआ है। दोनों को टोटल करते हैं तो 3545 रुपये का काम हुआ है टोटल, माइनस दोपहर को मैंने सीएनजी भरवाया था 664 रुपीज का। अभी 2 पॉइंट सीएनजी गया है, तो 150 और माइनस करता हूँ तो 2731 रुपये का काम हुआ है प्रॉफिट। 220 किलोमीटर में 2731 रुपये का प्रॉफिट। मैं तो है ना सोच के निकलता हूँ कि मेरा 2500 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए पूरे दिन में, उस हिसाब से मैं काम करता हूँ, बट उससे ज़्यादा ही हो जाता है। ओला में है ना टोल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आज मैंने फेस किया हुआ है। तो भाई ऐसा सबको हो रहा होगा, ना ही ओला की ऑफिस है, ना ही ओला का कस्टमर केयर में कॉल लगता है, कुछ भी सुनवाई कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, जो मैंने आज किया, कुछ राइड में मैंने कस्टमर से अलग से कैश में टोल लिया हुआ है। तो ये एक बात अभी कल से मैं ध्यान रखूंगा। आज वैसे मेरा नुकसान हुआ नहीं है, 200 रुपये टोल मुझे ओला ने दिया है और उबर ने 100 रुपये दिया है, मतलब 300 रुपये मुझे मिला है। एक्चुअली मिलना चाहिए 500 रुपये, 300 रुपये मिला है। और उसमें मेरा टोल फास्टैग से सिर्फ 250 रुपये ही कटा है। एक बार गया
100 रुपीज, दूसरी बार आया 50 रुपीज और तीसरी बार 100 रुपीज। 250 रुपए के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट होता है टोल, कितनी भी बार आओ कितनी भी बार जाओ। तो ऐसा फास्टैग में बेनिफिट होता है। व्लॉग को है ना एंड कर देगा गाइस, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।